एक दूर के गांव में हरा भरा लेकिन थोड़ा डरावना सा माहौल था। वहीं रहती थी नई नई बहू गौरी, उसका पति मोहन और सास जमुना देवी। गांव के लोग एक बात हमेशा कहते थे, सूरज ढलने के बाद पीपल के पेड़ के पास मत जाना, क्योंकि वहां रहती थी एक चुड़ैल। गौरी ने यह बात सुनी, लेकिन उसे लगा यह बस अंधविश्वास है। एक शाम सास ने सख्त आवाज में कहा, गौरी, शाम के बाद बाहर मत निकलना, समझी? गौरी ने सिर हिला दिया, लेकिन रात को उसे बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। बचाओ, कोई है? गौरी घबरा गई। कौन हो सकता है इतनी रात को? उसने दरवाजा खोला और आवाज के पीछे पीछे चल पड़ी। वो धीरे धीरे गांव के बाहर पहुंची और सामने था वही पीपल का पेड़। अचानक आवाज बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा। फिर ऊपर से हंसी की आवाज, ही ही ही। गौरी ने ऊपर देखा। एक औरत पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी। लंबे बाल, काली आंखें, उल्टे पैर, चुड़ैल। गौरी भागने लगी, लेकिन रास्ता गायब हो गया। चुड़ैल उसके सामने आ गई। गांव वालों ने मना किया था ना, फिर भी आ गई। तभी गौरी चौंकी। माँ भाग जी। यहाँ से गौरी। लेकिन तभी सबसे बड़ा झटका, सास की आंखें भी काली हो गईं और वो धीरे धीरे हंसने लगी। तुमने सोचा मैं तुम्हें बचाने आई हूं? गौरी समझ गई, सास ही चुड़ैल थी। अगले दिन गांव वालों ने देखा गौरी घर में चुप बैठी थी। मोहन ने पूछा, क्या हुआ? गौरी धीरे से मुस्कुराई। उसकी आंखें काली हो गईं। अब मैं ठीक हूं। रात को मोहन ने देखा गौरी और उसकी मां दोनों बाहर जा रही थी। वो चुपके से उनके पीछे गया। दोनों पीपल के पेड़ के पास पहुंची और अचानक दोनों चुड़ैल बन गई। मोहन डर के मारे कांप गया। तभी पीछे से गांव का एक बूढ़ा आदमी बोला, अब समझ आया क्यों हर नई बहू गायब हो जाती है? मोहन ने पूछा, क्या मतलब? बूढ़ा बोला, इस गांव में हर सास एक चुड़ैल होती है और वो अपनी बहू को अपने जैसा बना देती है। तभी मोहन ने पीछे मुड़कर देखा। गौरी उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। अब अगली बारी तुम्हारी है। अगली सुबह गांव में एक नई बहू आई और जमुना देवी ने उसे प्यार से कहा, शाम के बाद बाहर मत निकलना,